Hello friends, I am Priyanka and you are watching Priyanka's teaching. Today I am going to explain you a poem which is given in the book of class 6 Gems English Reader Silver Jubilee edition by Ratna Sagar. Friends, the title of the poem is I'll Tell You How. This wonderful poem is composed by Emily Elizabeth Dickinson. Friends, you all can see that this poem contains two stanza and each stanza contains 8 lines, means total 16 lines are there. Friends, both the stanzas are contrast to each other because in stanza 1 we will talk about the sunrise, while in stanza 2 we will talk about the sunset. Now I am going to explain you the poem stanza wise, so please be with me and let's start. I'll tell you how the sun rose. The poetess is saying कि मैं आपको बताती हूँ कि सूरज कैसे निकलता है, कैसे हमें पता चलता है कि सूरज जो है वो निकल गया है. A ribbon at a time. Ribbon means ray of the sun. Okay? सूरज की जो किरणें हैं. A ribbon at a time. The steeple swam in amethyst. Steeples क्या है? Steeples यहाँ पे चर्च टावर है. ठीक है ना? चर्च का टावर है. And amethyst is a reddish purple color स्टोन. ठीक है, एक प्रीशियस स्टोन है जिसका जो कलर होता है वो रेडिश पर्पल होता है. तो पोएटेस हमें कहती हैं कि जब सूरज की रोशनी निकलती है और ये जो सन रेज हैं, ये जो लाइट है, जब ये स्टीपल्स यानी कि चर्च स्टार पे पड़ती है तो वो बिल्कुल रेडिश दिखाई देता है, पर्पल रेडिश दिखाई देता है. ऐसा लगता है कि मानो वो आसमान में क्या कर रहा हो, तैर रहा हो. The news like squirrels ran, the hills untied their bonnets, the bobolinks began. और पोएटेस यहाँ पे कहती हैं ये खबर कि सुबेरा हो गया है, ये बहुत तेजी से फैल जाता है चारों तरफ. जैसे स्क्विरल बहुत तेजी से भाग के अपने खाने को लेके या यहाँ वहाँ फुदकती रहती है ना, बिल्कुल उन्हीं की जैसे ये जो न्यूज़ है वो तेजी से चारों तरफ फैल जाती है. दैट द सन रोज. द हिल्स अनटाइड देयर बोनेट्स. बोनेट्स मीन्स होता है कैप जिसको हम लगाते हैं अपने कानों में. तो पोएटिस का मतलब यहाँ बोनेट से ये है कि जो हिल्स पे जो अंधेरा होता है, ठीक है, वो क्या होता है, अनटाई हो जाता है, वो छट जाता है वहां से. क्यों छट जाता है? क्योंकि जो सन रेज हैं अब वो जो है हिल्स पे पड़ रही हैं. द बोबोलिंक्स बिगन. और बोबोलिंक क्या है? बोबोलिंक इज अमेरिकन सॉन्ग बर्ड. ये एक चिड़िया का नाम है. और क्या होता है, मॉर्निंग होते ही ये जो बोबोलिंक है वो भी सिंग करना स्टार्ट करती है. देन आई सेड सॉफ्टली टू माई सेल्फ दैट मस्ट हैव बीन द सन. और जब मैं ये सारी चीजें देखती हूँ, जब सन रेज जो है रिबन्स एट अ टाइम, सूरज की किरणें जो है जमीन पे पड़ रही होती हैं, चर्च स्टार पे पड़ रही होती हैं. चर्च स्टार बिल्कुल रेडिश पर्पल रेडिश दिख रहा होता है. जो हिल्स का अंधेरा है वो छट गया होता है. बर्ड सिंग करने लगती है. तब मैं क्या कहती हूँ खुद से, मैं खुद से बहुत ही प्यार से, सॉफ्टली, जेंटली मैं खुद से कहती हूँ दैट मस्ट हैव बीन द सन, कि जरूर जो है सूरज आसमान में उगाया है. ओके, इन फर्स्ट स्टैंजा द पोएटेस इज टॉकिंग अबाउट सनराइज. ओके, but in second stanza, we will talk about sunset, but poetess is not sure about that. How he set I know not. यहाँ पे ही किसके लिए यूज किया गया है? सन के लिए. उसको पर्सोनिफाइड किया गया है, उस पे ह्यूमन क्वालिटीज को अट्रीब्यूट करके सन को ही कहा गया है. इट भी कहा जा सकता था. ठीक है, यहाँ पे पोएटेस कहती हैं बट हाउ ही सेट आई नॉट नो. मुझे नहीं पता कि ये सूरज कैसे डूबता है. देयर सीम्ड अ पर्पल स्टिल. यहाँ पे अब वो कहती हैं कि जब क्या होता है, जब पर्पल कलर स्टिल मतलब होता है स्टेप लैडर. आप देख सकते हैं यहाँ पे ना एक ये जो ये लगा हुआ है स्टेप्स टू क्लाइंब ओवर द फेंस, ये जो स्टेप लैडर लगा हुआ है ना, इसे हम स्टिल्ट कहते हैं. तो पोएटेस कहती हैं यहाँ पे कि जब ये जो लैडर है ये पर्पल दिखने लगता है, इस पे जो शाम की जो रोशनी है पड़ती है. देखिए, मॉर्निंग की रोशनी के लिए यहाँ एमेथिस्ट यूज कर रहा था, रेडिश पर्पल रेडिश यूज कर रहा था, जबकि शाम के लिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे केवल पर्पल कलर यूज हुआ है. तो पोएटेस यहाँ पे कहती हैं कि जो स्टिल्ट है, जो स्टेप लैडर है, जब वो पर्पल कलर का दिखने लगता है, विच लिटिल येलो बॉयज एंड गर्ल्स वर क्लाइंबिंग ऑल द वाइल. और जिस पे जो छोटे छोटे बच्चे हैं, येलो क्यों कहा हुआ है? क्योंकि शाम को जो सूरज की रोशनी है ना वो येलोइश कलर की हो जाती है, और जब वो रोशनी बच्चों पे पड़ती है तो बच्चे कैसे दिखते हैं? येलो कलर के. इसलिए पोएटेस कहती हैं कि जब जो स्टेप लैडर है वो पर्पल दिखने लगता है, येलोइश बॉयज एंड गर्ल्स उस पे चढ़ने लगते हैं, टिल व्हेन दे रीच द अदर साइड. और उस पे वो चढ़ के क्या करते हैं? दूसरी तरफ, फेंस की दूसरी तरफ चले जाते हैं. ए डोमिनी इन ग्रे पुट जेंटली अप द इवनिंग बार्स. और डोमिनी यहाँ पे कौन है? एक क्लर्जी मैन है, स्कूल
मास्टर है। हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो डोमिनी है वो चर्च प्रीस्ट है, कि वो क्या करते हैं, वो अंधेरे में इन बच्चों को जो है उस तरफ कर जाने के बाद पुट जेंटली अप द इवनिंग बार्स, मीन्स जो गेट्स हैं उनको क्या करते हैं, फेंस के जो गेट्स हैं उनको क्लोज कर देते हैं एंड लेट द फॉग अवे। और वो क्या करते हैं, ये फॉग किसका है, ये जो बच्चों का ग्रुप है जो कि येलो बॉयज एंड गर्ल्स थे, ये जब वहां से चले जाते हैं उनको जाने देते हैं। ठीक है, तो मुझे समझ में आ जाता है कि क्या हो गया है, शाम हो गया है। फ्रेंड्स, आपने देखा कि इस फर्स्ट स्टेंजा में जो पोएटेस है उन्होंने सनराइज को तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, दैट हाउ शी कम्स टू नो दैट द सन रोज, बट इन सेकेंड स्टेंजा शी इज नॉट 100% श्योर अबाउट द सनसेट। उनको नहीं पता कि मतलब ये कहाँ, मतलब कैसे डूबता है, बट वो कुछ चीजें हैं जिसको देखने के बाद, पर्पल स्टिल्ट को, पर्पल कलर के स्टेप लैडर्स को देखने बाद, येलो बॉयज गर्ल्स को देखती हैं कि जब वो उस पे क्लाइंब करके फेंस की दूसरी तरफ चले जाते हैं और जो गेट्स वगैरह हैं वो क्लोज हो गए हैं, तो उनको क्या होता है, उनको समझ में आ जाता है कि शाम हो गई है। सो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन प्लीज डू शेयर टू अदर्स एंड वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग।